अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लें। पेज नंबर 34 पे आज हम पढ़ते हैं इसम को। जैसे कि आप इसम के बारे में पहले भी जानते हैं, इसम का मानी है नाम, और ये किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम इसम कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो इसम के बारे में तफसील से लिखा भी गया है। इसम का मतलब है नाम। किसी भी चीज़, जगह, इंसान, जानवर और परिंदे वगैरह का नाम इसम कहलाता है। मसलन अबू कब आएंगे, पंखा चला दो। ठीक है, आगे है इन जुमलों में मौजूद इसम पर दायरा बनाएं। कुछ जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में हमने देखना है कि इन जुमलों में कौन सा लफ्ज़ जो है इसम है, उनके ऊपर हमने क्या करना है, दायरा बनाना है, यानी कि सर्कल करना है। अलमारी का रंग सफ़ेद है। अलमारी एक चीज़ का नेम है। अलमारी के ऊपर हम दायरा बनाएंगे। वो दरख्त बड़ा है। दरख्त जो है चीज़ है, इसके ऊपर हम दायरा बनाएंगे। घोड़ा भाग रहा है। घोड़ा जो है ये एक जानवर है, इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। मछली कहाँ है, ठीक है, मछली के ऊपर दायरा बनाएं। हवाई जहाज़ उड़ रहा है। हवाई जहाज़ के ऊपर दायरा बना दे। जिन अल्फाज के ऊपर हमने दायरा बनाया है वो अल्फाज क्या है, इसम है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फाज साजी। अल्फाज साजी में है दाल, डाल, जाल। हम अपने से पहले आने वाले हरफ से मिलते हुए रे की तरह बन जाते हैं। मसलन बद, जिद, कद, यानी कि दाल, डाल, जाल जो है जब अल्फाज के आखिर में आते हैं तो ये अपनी शक्ल रे में इख्तियार कर जाते हैं। इनकी शक्ल जो है वो रे में तब्दील हो जाती है। जैसे कि मिलाइए, अलग हरूफ है, इनको हमने मिला के लिखना है। खे प्लस दाल, ठीक है, खे प्लस दाल, इनको हमने मिला के लिख देना है। सीन प्लस दाल, गा प्लस दाल, मीम प्लस जाल। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 35 पे आ जाए। पेज नंबर 35 पे है गोल है। ठीक है, गोल है बच्चों, गोल है अल्फाज के शुरू में भी आती है, दरमियान में भी आती है। ठीक है, और ये देखिए कि है अपने बारे में क्या लिखती है कि मैं है हूँ, मैं कहाँ हूँ, यानी कि मैं कहाँ हूँ, मैं ये में हूँ, यानी कि ये के आखिर में है हूँ, वो में हूँ, आह में हूँ, वाह में हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, मैं है हूँ। अब नेक्स्ट देखें, दी गई मिसालों के नीचे अल्फाज चुनकर लिखिए। यानी कि ये देखिए कि मिसालें दी गई हैं और साइड पे जो है वाले अल्फाज भी दिए गए हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके शुरू में है आई है, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके दरमियान में है आई है, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में है इस्तेमाल हुई है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि है गोल है, मतलब कि यहाँ पे हमने जो साइड पे अल्फाज दिए गए उनमें से ऐसे अल्फाज चुन के लिखने हैं जिनके मतलब कि जिनके आखिर में जो है गोल है आए। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनके शुरू में है आए, और यहाँ पे देखें कि ऐसे अल्फाज हमने ढूंढ के लिखने हैं जिनके शुरू में है आए, और यहाँ पे हमने ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनके सेंटर में यानी कि दरमियान में है आए। उसके बाद देखें कि ये यानी कि ऐसे अल्फाज लिखेंगे जिनकी आखिर में तिरछी जो है जब यानी कि गोल है जब आखिर में आती है तो तिरछी है की शक्ल इख्तियार कर दे जाती है। ठीक है, जैसे कि आप मेरी बुक पे देखें कि बुक पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने साइड से जो अल्फाज हैं वहाँ से उठा के इनके अंदर जो है लिख दिए हैं। आपने इसी तरीके से जो अल्फाज ढूंढ के राइट कर देने। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 36 पे आ जाए। पेज नंबर 36 पे है, ये देखिए यहाँ पे हैं ज़ेर वाले अल्फाज हैं, ज़बर वाले अल्फाज हैं और पेश वाले अल्फाज हैं। और ये ज़बर, ज़ेर और पेश वाले अल्फाज देखें के ऊपर दिए गए हैं। यहाँ से देखिए आपने चुनकर जो है सही जगह पे इनको राइट करना है। ज़ेर यानी कि यहाँ पे ज़ेर वाले अल्फाज आपने लिखने हैं, जैसे कि दाल ज़ेर नून दिन है, ये पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए कि ज़ेर वाले अल्फाज कौन से, ये देखें कि फिर है और गिन है। फिर को और गिन को आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद ज़बर वाले अल्फाज कौन से हैं, बस और फिर है, इन दोनों
आगे बच्चों पेश वाले हरूफ हैं, तो देखिए कि पेश वाले हरूफ कौन से हैं। सुन और तुम, इन दोनों अल्फाज को हमने यहाँ पे राइट कर देना। उसके बाद देखिए बच्चों अलिफ और ज़बर का फ़र्क पहचानिए और नए अल्फाज बनाइए, यानी कि इन अल्फाज का आपने फ़र्क पहचानना है और जो है इनसे नए हरूफ भी बनाने हैं, यानी कि बेअलिफ लाम बाल और चलिफ लाम चाल। बाल और चाल इन दोनों अल्फाज के अंदर अलिफ इस्तेमाल किया गया है, हमने नक्स अलिफ को हटाकर जो है ज़बर लगानी। तो कैसे लगाएंगे कि बे ज़बर लम बल चे ज़बर लम चल, ठीक है, बल और चल। जब हम इसके ऊपर बे के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो अलिफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें कि रे अलिफ खेराक, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे रे प्लस खेरक। काफ अलिफ काट ए काट के ज़बर टेकट। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है कि पेज नंबर 34, 35 और 36 को अच्छे तरीके से लर्न करना है और अपनी बुक के ऊपर ही राइट करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।